18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में बाइक चोरी के शक में तालिबानी सजा का मामला सामने आया है। एक युवक को अर्धनग्न कर उल्टा लटकाया गया, उसकी जमकर पिटाई की गई। आरोपियों ने सजा देने का वीडियो भी बनाया है। चिचिली थाने के 12 बड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। नरसिंहपुर के वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है, सभी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो ये एक वीडियो सामने आया है नरसिंहपुर से, तालिबानी सजा का ये वीडियो है। चोरी के शक में बताया जा रहा है कि बाइक चोरी के शक में पहले युवक को उल्टा लटका दिया गया बांधकर, और उसके बाद उसकी पिटाई भी की गई। केवल पिटाई भी नहीं की गई बल्कि उस दौरान का वीडियो भी बनाया गया, उल्टा लटकाने के दौरान का। हालांकि जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है। मामला नरसिंहपुर के चिचिली थाने के 12 बड़ा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, इसमें कुछ लोग नजर भी आ रहे हैं। एक शख्स रस्सी पकड़े हुए है, पैरों से बांधकर उल्टा लटका दिया युवक को। प्रकरण में तत्काल कार्रवाई कर ली गई है। 5 आरोपी थे, 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड भी भेजा जा चुका है। इसको संज्ञान लिया गया है, तत्काल कार्रवाई की गई है इसमें। और इस पे जो है संज्ञान तत्काल ले लिया गया था। इनफैक्ट 1-2 घंटे के अंदर ही हमने सभी व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया था, और इसमें पुलिस ने बहुत ही जल्दी इसमें जो है त्वरित कार्रवाई की है। और आशीष जैन, न्यूज़ 18 संवाददाता नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, भले ही एक्शन हो गया हो तुरंत ही वीडियो सामने आने के बाद, लेकिन अपराधियों के या उस मानसिकता के लोगों के हौसले बुलंद हैं। जी बिल्कुल, इस बात से समझा सकता प्रशांत जी की किस तरह से खौफ जो कानून का होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। एक नहीं 6 आरोपी हैं, 5 आरोपी अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और 1 आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है जो फरार है पूरे मामले में। लेकिन ये समझा सकता है किस तरह से यानी मारने की जो मानवीयता की जो हदें हैं वो भी पार कर दी जाती हैं। वीडियो बनाया जाता है, वीडियो वायरल किया जाता है, यानी कानून का खौफ कहीं नजर नहीं आता पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। युवाओं में जो अपराध का चलन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे रोक आशीष, जो आरोपी हैं उनका कोई आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड भी है क्या? अपराधियों का भी इस मामले में पुलिस से बात की है, एसपी ने बाइट दिया है, उन्होंने सारे दस्तावेज हम खंगाल रहे हैं, आगे और पीछे उनका क्या पृष्ठभूमि है अपराधियों की, इस पर भी बात हो रही है। लेकिन उन्होंने जुडिशियल रिमांड की बात की कि 5 अपराधियों को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। तो अभी पूछताछ और सारे मामले की फाइल जो है खुली हुई है। अभी और क्या मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाइक चोरी के शक में इस तरह की सजा दी जाना, तालिबानी रूप से लटका के मारा पीटा जाना, बेल्ट से पीटना, अर्धनग्न और नग्न अवस्था में पिटाई करना, और जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से डायलॉगबाजी की जा रही है कि पेट्रोल लगाइए, करंट लगाइए, तो इससे समझा जाए कितने निर्ममता से करंट लगाया गया, उल्टा लटका कर मारा भी गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। शुक्रिया आशीष। आगे बढ़ेंगे। विदिशा में जमीन विवाद में मारपीट हुई है, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जोहद विलासचक गांव की यह घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों पक्षों के कई लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। नटेरन थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो ये वीडियो देखिए आप, दर्जनों लोग एक साथ लाठी डंडों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी इनमें नजर आ रही हैं। विदिशा का यह मामला है। जमीन विवाद इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बताया जा रहा है, विवाद के पीछे बताया जा रहा है। 2 पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से लेकर टूट पड़े। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। जोहद विलासचक गांव की यह घटना है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब जमकर वायरल है। खबर सागर से। सागर में महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। कलेक्टर ऑफिस में खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने महिला को रोका। महिला ने दबंगों पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए। थाने पर कार्रवाई न करने के आरोप भी पीड़ित महिला लगा रही है। बांदरी के पाठरी गांव की महिला ये बताई जा रही है, जिसने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर दफ्तर के सामने ही आत्मदाह की कोशिश की है। खुद पर मिट्टी तेल डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया है इस महिला ने। हालांकि समय रहते पुलिस वालों ने इसे रोका। पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं सागर से।
पंकज, कई गंभीर आरोप लगा रही महिला दबंगों पर भी, पुलिसकर्मियों पर भी, थाने पर भी कि आखिर एक्शन नहीं हुआ, कोई संज्ञान लिया गया मामले में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि महिला जो है वो पिछले 2 साल से परेशान थी और थाने के और एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट कर परेशान भी थी। वही वो आज मंगलवार जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस आई थी। उसके बाद जब उसके आवेदन पर उसको लगा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, समय लग रहा है, तो उसने जो है आपा होकर अपना और खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। क्योंकि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने बाटल छीनी और महिला को बचाया। उसके बाद जो मौके पर विजय डेहरिया जो सागर एसडीएम थे, उन्होंने खुरई चूंकि विधानसभा लगती है और वहां पे पूरा मामला है, तो उन्होंने वहां के एसडीएम से बात करके मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का जो है महिला से वादा किया। उनको कहा है कि 1 महीने में जो भी आपके मामले में उचित कार्रवाई होगी वो सागर जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। फिलहाल महिला भी सुरक्षित है। जी, पुलिस थाने में भी पंकज शिकायत की गई थी इस महिला के जरिए, उस पर कोई संज्ञान लिया? आखिर पुलिसकर्मी ही अगर अपराधियों की या फिर ऐसे दबंगों का सपोर्ट करेंगे फिर दिक्कत है। जी बिल्कुल, ये भी एक मामला गंभीर है। चूंकि जमीन का मामला जो होता है वो एसडीएम या तहसीलदार उसका निराकरण करते हैं, लेकिन महिला का ये कहना था कि मैं चूंकि स्थानीय एसडीएम कार्यालय मेरा आवेदन लेकिन उसके बाद ये जो लोग हैं वो नहीं मान रहे और लगातार जमीन पर आकर मुझे धमकाते हैं। आशा की जानी चाहिए महिला को न्याय मिले। बहुत धन्यवाद पंकज। खबर छतरपुर से। छतरपुर में चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बागेश्वर धाम में 7 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। दिल्ली, ग्वालियर, झांसी की ये महिलाएं बताई जा रही हैं गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया करती थी। बमीठा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है इस मामले में। ये बड़ी खबर छतरपुर से, जहां चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बागेश्वर धाम में 7 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। ये सभी महिलाएं दिल्ली, ग्वालियर और झांसी की बताई जा रही हैं, जो कि गैंग बनाकर वारदात अंजाम दिया करती थी। चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा अभी तक उसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उनके द्वारा चेन स्नैचिंग की गई थी। यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी की तरफ के। तो उनको अरेस्ट किया है और कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम को सबको बता दिया है और लगातार हम इस पर ध्यान रखने हैं कि कहीं भी बाहर से आए हुए लोगों के साथ में कोई भी घटना ना होने पाए, और घटना यदि होती है तो शीघ्र नरेंद्र परमार, न्यूज 18 संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पूछताछ में कुछ साफ हुआ? कितनी वारदातें इन्होंने अंजाम दी? कितने लोगों के चेन पर या दूसरे सामानों पर हाथ साफ किया? दूसरा ये कि अगर बागेश्वर धाम में ये वारदातों को अंजाम देते थे तो फिर वहां श्रद्धालु ही टारगेट थे? देखिए, बिल्कुल सही गौर फरमाया है आपने। जिस तरह से जो पूरा खुलासा पुलिस ने किया है, जो पूरी घटनाएं बागेश्वर धाम की है, जो कि देश ही नहीं विदेशों का प्रसिद्ध स्थल बन गया है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, महिला, बच्चे, पुरुष सभी पहुंचते हैं। लेकिन जो महिला गिरोह है, जो चैन स्नैचिंग का जो भंडाफोड़ किया है बमीठा थाना पुलिस ने, उसमें करीब 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली, झांसी और ग्वालियर की रहने वाली बताई जा रही है। अब उनसे बारीकी से, सघनता से पूछताछ की जा रही है। एक जो मुंबई, महाराष्ट्र से जो महिला भक्त आई हुई थी, उनके साथ इस पूरी घटना को इस गिरोह ने अंजाम दिया था। जैसी चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, तत्काल पुलिस अलर्ट में आ गई थी और पुलिस ने आनंद फानंद में तत्काल महिला के 2 गिरोहों को तत्काल मौके पर, चूंकि वहां पर पुलिस चौकी भी है बागेश्वर धाम में बनाई गई है, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 महिलाओं को तत्काल पकड़ लिया था और धीरे धीरे पुलिस ने 1 घंटे के अंदर सभी 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो नया कानून आया, संशोधित कानून, उसके तहत, नई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। एसपी अगम जैन ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है। वो भी लगातार इस पूरे जो अभी तक खुलासा हुआ है और इसके अंदर भी जाना चाहते हैं, किसे पूछताछ की जा रही है। शायद हो सकता है जो स्नैचिंग, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ और लोग इससे जुड़े हों या इस गैंग से जुड़े हों। धन्यवाद आपका नरेंद्र। और नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अबूझमाड़ में चल रही जोरदार मुठभेड़, घमंडी और कुरवेयर के जंगल के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अब भी जंगल में जवान मौजूद हैं। पूरे इलाके में सर्चिंग का दौर अभी भी चल रहा है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी का बड़ा दावा है, हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है। नारायणपुर में नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ जारी है और हालांकि दावा किया जा रहा है पुलिस महकमे के जरिए कि उनके सभी जवान सुरक्षित हैं। न्यूज 18 संवाददाता श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई?
देखिए, माओवादी के खिलाफ जो सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, मानसून प्रहार लॉन्च किया गया है, और इसमें जो अबुझमाड़ इलाके में कई बड़े माओवादी की होने की खबर सुरक्षा जवानों को लगी थी, जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें डीआरजी के जवान, आईटीबीपी के जवान, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जो जवान हैं, ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया है और कई बड़े माओवादियों को ढेर करने की खबरें फिलहाल मिल रही है। वहीं सुरक्षा बल जो जवान है फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि इलाका काफी कोर इलाका है और इस इलाके में अभी जवान जो अंदर है, फोर्स मौजूद है, और कुछ देर बाद ही स्पष्ट होगा कि जवानों को कितनी बड़ी सफलता मिली है। जी, लेकिन श्रीनिवास, मानसून में ऐसे अभियान चलाना चैलेंजिंग भी होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मानसून के तहत जो माओवादी है अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि नदी नाला पार करना जवानों के लिए कठिन होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं, नदी को पार करने के जो पगडंडी जो सड़क का निर्माण किया गया, तो ऐसे में अब सुरक्षा के जो जवान है आसानी से जंगल पहुंच रहे हैं और माओवादियों पर एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास पूरी जानकारी के लिए। और खबर शिवपुरी से। शिवपुरी में अकाउंटेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। राघवेंद्र श्रीवास्तव नगर पालिका का अकाउंटेंट है और ये नोट लेते हुए नजर भी आ रहा है। अध्यक्ष सीएमओ के नाम से बताया जा रहा है कि कमीशन ये ले रहा था। ये तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो वायरल हुआ है शिवपुरी से। और नगर पालिका का ये अकाउंटेंट है राघवेंद्र श्रीवास्तव, ये तस्वीरों में पैसे लेते हुए नजर आ रहा है और नगर निगम अध्यक्ष और सीएमओ के नाम से कमीशन लेने की बात सामने आई है। ये देखिए आप, पैकेट में ये पैसे कलेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। शिवपुरी का ये मामला, हालांकि नगर पालिका या नगर निगमों में घूस कोई नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरह के वीडियो जब आते हैं तो फिर एक बार फिर से हकीकत उजागर हो जाती है। उधर सुकमा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। कुंटा एरिया कमेटी इलाके में ये सक्रिय थे। एसपी किरण चौहान, सीआरपीएफ के डीआईजी सूरजपाल वर्मा के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया। कई घटनाओं में शामिल रहे हैं दोनों नक्सली। सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, नियत नारा अभियान, उसकी योजना अंतर्गत आज सुकमा जिले में सोडी गजेंद्र जो कोंटा एरिया कमेटी का सदस्य है और एर्रापुर सिविल ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष था, उसने आज आत्मसमर्पण किया है। उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम रखा गया था। उसके अलावा जो सोडी मंजुला कोलमपल्ली एलओएस कमांडर है, उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है। उसने भी आज आत्मसमर्पण किया है। दोनों जो नक्सली थे वो लंबे समय से नक्सल संगठन में कार्य कर रहे थे। लगभग सोडी मंजुला 2002 से काम कर रही थी और जो सोडी गजेंद्र था वो 2015 से काम कर रहा था। और भिलाई में फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भिलाई गोलीकांड के आरोपी अंकुर शर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। मौके पर बीएसपी के अधिकारी और पुलिस मौजूद है। सेक्टर 5 में आरोपी अंकुर शर्मा का घर मौजूद है। 1 सप्ताह पहले गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। गोलीकांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो गोलीकांड के आरोपी के खिलाफ फिर एक्शन है और एक्शन हो रहा है। उसके आवास पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। भिलाई में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के यहाँ पे लोग अधिकारी शामिल हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये भिलाई गोलीकांड का आरोपी रहा है अंकुर शर्मा और वहाँ पर उसके निवास में अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ एक बल्कि और भी कई क्षेत्र हैं यहाँ पर। भिलाई के सेक्टर 6 का ये एरिया है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से जेसीबी चल रहा है आप साफ देख सकते हैं। अंकुर शर्मा भिलाई गोलीकांड का आरोपी रहा है, जिसने अमित जोश के साथ में मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में 2 युवक जो है वो घायल हुए थे और घायल जो है उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन लगातार इसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों 2 दिन पहले जो है वो भिलाई के सेक्टर 6 और सेक्टर 5 निवास में कार्रवाई की गई थी। अमित जोश का निवास था और आज
ये भिलाई के सेक्टर 6 का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी स्ट्रीट में एक बीएसपी प्रबंधन मुनादी करवा रहा है और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको आवास खाली करवाने के लिए ये चेतावनी दी जा रही है, अन्यथा वो इसी तरह की कार्रवाई की जाने के लिए तैयार रहें। तो करीब यहाँ पर 16 आवास जो हैं वो अतिक्रमण में पाए गए हैं और उनको ही ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे दरवाजे और बिल्डिंग जो है वो निकाल दिए गए हैं और अब सीधा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने इन्हें अवैध कंडम घोषित कर दिया था, बावजूद इसके लोग यहाँ पर रह रहे थे। ऐसे में आज जो भी पाया गया उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट संकेत है कि जो भी अवैध अतिक्रमण में रह रहा है उनके खिलाफ वो तैयार रहें, कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। और दूसरी ओर जो भिलाई गोलीकांड में आरोपी बने हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की जानकारी सामने आ रही है। वहीं जिन बच्चों की मौत हुई है उसकी वजह क्या है, इसकी एडीएम स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो एक बार फिर बता दें, इंदौर का ये युग पुरुष धाम आश्रम है जहां बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 3 बच्चों की जान भी जा चुकी है। ये हैरत वाली बात है, जबकि 12 बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। आखिर ऐसा क्या खिलाया इन बच्चों को और क्या इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, ये अपने आप में सवाल है। और जो 12 बच्चे अभी भर्ती हैं अस्पताल में, उनमें से 2 बच्चों की हालत भी नाजुक बनी हुई है। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की बात निकलकर सामने आई। हालांकि 2 बच्चों की जान जाना चिंता का सबब। इंदौर के अनाथ आश्रम में फूड पॉइजनिंग के मामले में 2 बच्चों की जान चली गई। माफ कीजिएगा, 3 बच्चों की जान अभी तक चली गई। 12 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। मल्हारगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कलेक्टर और डीसीपी भी अस्पताल पहुंचे। और मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये हैरान करता है, अनाथ आश्रम में फूड पॉइजनिंग से अगर 3 बच्चों की जान चली जाती है तो देखिए बिल्कुल हैरान करता है। और ये जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की मौत हुई है और ये दिव्यांग बच्चे जो हैं बहुत कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकते हैं, अब बहुत कुछ वो बता भी नहीं सकते हैं। और दिव्यांग बच्चे वहाँ पर उसी आश्रम में रहते थे। युग पुरुष में 200 से ज़्यादा ये बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं। बाल कल्याण समिति इन बच्चों को इस आश्रम में रहने के लिए भेजती हैं। अब इसमें 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी तक वजह सामने आ रही है कि 2 बच्चों की जो मौत है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है और 1 बच्चे की मौत मिर्गी की बीमारी की वजह से हुई है। अभी ये 2 बातें सामने आई हैं, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी इस पूरी चीज़ों को लेकर जांच चल रही है कि आखिर मौत की वजह क्या है। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर वो सामने आई प्रशांत की, जब वहाँ पे अधिकारी पहुँचते हैं तो ये अधिकारी आपस में बातचीत करते हुए और हंसते हुए नजर आते हैं। यानी मुद्दा जो है वो बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है, गंभीर विषय है पूरी तरीके से, आखिर इन बच्चों की मौत कैसे हुई। लेकिन अधिकारी वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो हंसते रहते हैं। आश्रम संचालिका से लंबे समय तक बातचीत चलती रहती है और आश्रम संचालिका तो डंके की चोट पे कह रही है कि हमारे यहाँ तो कुछ खाना ही खराब नहीं, हमारे यहाँ तो पानी खराब नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये 3 बच्चों की मौत कैसे हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाली एक तस्वीर वहां से और सामने आई कि जिस बच्चे की मौत रात में हुई, एक हॉल में ही उस बच्चे का 100 को रख दिया गया और वहां पे दूसरे दिव्यांग बच्चे पास में बैठे हुए थे। तो शायद ये बड़ी लापरवाही है और यही गंभीर लापरवाही है और कार्रवाई इस पर भी होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही सब कुछ स्पष्ट की बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने जांच करके आप कर रहे हैं, संवेदनाएं भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि इन अफसरों की खत्म हो गई। दूसरा ये कि प्रशासन के ऊपर जो जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग की, वो भी उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है, 24 दिन की नवजात का शव कुएं में बरामद हुआ है। मां के बगल में नवजात बच्ची सो रही थी। बच्ची के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ था। घटना से
हड़कंप मस्तूरी थाना क्षेत्र के किरारी गांव का ये मामला है। आखिर मासूम बच्ची कुएं में कैसे पहुंच गई? 24 दिन की नवजात ये बच्ची है जिसका शव कुएं में मिला है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। 24 दिन की मासूम नवजात का शव कुएं में बरामद हुआ है। मां के बगल में ये नवजात बच्ची सो रही थी और बच्ची के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ था। और अब जाकर तस्वीर साफ हुई कि आखिर कुएं में मासूम का शव मिला है। जबलपुर से खबर है। जबलपुर में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने नाबालिग की जान ले ली। मामला ओमती थाने से चंद कदमों की दूरी का है, जहां एक युवक ने नाबालिग लड़की के गले पर चाकू से हमला बोल दिया। नाबालिग अपने दोस्त के साथ कार से घर जा रही थी, तभी घंटा घर के पास युवक ने कार का गेट खोलकर नाबालिग पर हमला बोल दिया। लड़की के दोस्त ने उसे तत्काल मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी पोती है ये, और मेरे घर में बच्चे दौड़ते आए कि आपकी तमन्ना को कोई ने चाकू मार दिया। मैं पानी भर रहा था घर में, शाम को ये 6-6:15 बजे की बात है। हम लोग जैसे ही वहाँ विक्टोरिया पहुंचे, विक्टोरिया वालों ने मेडिकल रेफर करे। हम लोग मेडिकल आए तो मेडिकल के डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। आज शाम 7:30 बजे की बात है। बड़ी ओमती में जो मेन रोड है, वहीं पर एक आरोपी है गुफरान लाइन। इसने जो है एक लड़की है, उसका गाड़ी में बैठ के वो आ रही थी, उसका गेट खोल के, कार का गेट खोल के उस पर एक चाकू का प्रहार किया और भाग गया। उसको तत्काल मेडिकल के लिए लड़की को भिजवाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी प्रकरण कायम किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। खबर भोपाल से, जहां बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हैं। कमला नगर के नेहरू नगर बालिका गृह का मामला है। कमला नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बालिका गृह अधीक्षक की शिकायत पर एफआईआर हुई है। एफआईआर में बहला फुसलाकर ले जाने का जिक्र भी है। बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठे। पहले भी इस बालिका गृह से बालिकाओं के गायब होने की खबरें सामने आती रही हैं। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां बालिका गृह की सुरक्षा पर अब सवाल उठे। 4 नाबालिग लड़कियां गायब। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।